हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन घटनाएं के बारे में कि गौतम बुद्ध के जो जीवन की घटनाओं से क्या तात्पर्य है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, इससे कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में। तो पहला है महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है? जो गृह त्याग की घटना को। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की जो घटना हुई थी, महात्मा बुद्ध ने जो घर त्याग दिया था, उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, उसे संबोधि कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन, ये उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्माण बोले तो जब शरीर त्यागने को, निर्माण को महापरिनिर्माण कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं हैं। अब बात करेंगे बुद्ध साहित्य के 3 पीठक। कौन कौन से हैं 3 पीठक बुद्ध साहित्य के? तो प्रथम है सूत्र पीठक। सूत्र पीठक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, ये सूत्र पीठक में है। और विनय पीठक की बात करें तो विनय पीठक में बुद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। तो विनय पीठक में क्या है? बुद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। तीसरा है अभिधम्म पीठक। अभिधम्म पीठक में क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार। अभिधम्म पीठक में बुद्ध के दार्शनिक विचार। ये आपसे 3 पीठक पूछ लिया जाता है। सूत्र पीठक बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, विनय पीठक बुद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, अभिधम्म पीठक बुद्ध के दार्शनिक विचार। ये 3 पीठक हैं। अब बात करेंगे बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। ये इम्पोर्टेंट से आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के जीवन के 4 स्थल बताइए। तो प्रथम है लुम्बिनी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था बुद्ध का। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। और सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया था। और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये बुद्ध के जीवन के 4 स्थल हैं। अब इनके जो पीवीटी फैक्ट हैं उन पर हम बात करते हैं। तो कहा जाता है बुद्ध का जन्म, जो बुद्ध का जन्म था वो ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्माण वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्माण बोले तो मृत्यु, ये वैशाखी पूर्णिमा को ही हुई थी। तीनों चीज़ें इनकी बोले तो तीनों जो घटना है, जन्म, ज्ञान और मृत्यु, ये वैशाख पूर्णिमा को हुई थी बुद्ध के जीवन में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। किसको दी थी? स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। किसके कहने पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। अल्पवयस्क चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बुद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। कि कौन कौन वंचित थे? अल्पवयस्क चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी। और रोगी बुद्ध संघ में क्या थे? प्रवेश से वंचित थे। अजीवक कहा जाता है। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। किसने की थी? मखली गोशाल ने की थी। किसकी? अजीवक संप्रदाय की स्थापना। तो अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। क्या था? यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। कौन? मखली गोशाल यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें हर एक फैक्ट बड़ी आसानी से आपको बताया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए।